बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम जनाब वाइस चांसलर ब्यूटन्स अहमद फ़ारूक बाज़ई साहब, मेंबरान यूनिवर्सिटी सेनेट, मेहमानान गिरामी, असातिज़ा और वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तुलबात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी हाज़रीन हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ से आए हैं, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ। और इसके बाद आप तमाम इस इवेंट के एक मेगा इवेंट जो ये ब्यूटन्स की 70वीं कॉन्वोकेशन है, इसके तमाम मुंतज़मीन जितने हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके बाद तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने आज खैर से डिग्रियां ली हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके साथ साथ जितने भी उनके वालिदैन हैं, पेरेंट्स, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मुस्तहिक मुबारकबाद के उनके वो असातिज़ा हैं, वो टीचर्स हैं जिन्होंने अनथक मेहनत की और आप लोगों को ज़िंदगी की इस प्रैक्टिकल स्टेज पर ला खड़ा कर दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं। मैं अपनी तरफ से भी उनका खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज दरअसल मेरे लिए एक बहुत अहम और काबिल ज़िक्र दिन है, जहाँ मैं जितने भी स्टूडेंट्स थे जो फ़ारिग़ुल तहसील हुए हैं, इस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ हुए हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, उनको जो मैंने डिग्रियां दी और जो निहायत होनहार हमारे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बहुत आला रवायात का मुज़ाहरा करते हुए अनथक मेहनत की और उन्होंने गोल्ड मेडल लिए, मैं उनको भी शाबाश और अफरीन कहता हूँ। और अपने आप को यकीनन मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज मैं अपनी सोसाइटी के, अपने सूबे के उन इंसानों में खड़ा हूँ, उनसे मुखातिब हूँ जो हमारी कौम और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं। यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन जैसी तमाम
इंस्टीट्यूशंस का जो मरहून मिन्नत और उसके लिए एक रोशन मुस्तकबिल की मिसाल रखते हैं। तमाम इंस्टीट्यूशंस के बहैसियत चांसलर मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ बलूचिस्तान के। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं उन ज़हीन और होनहार लोगों के दरमियान सोच और सलाहियत के सोच और बासलाहियत लोगों के दरमियान बैठा हूँ। ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज ऐसी होती है कि जब इंसान पैदा होता है और उसको अपनी माँ बाप परवरिश करते हैं, तरबियत देते हैं, उनको स्कूल्स तक पहुंचाते हैं। वहाँ उनकी तरबियत का फिर ये स्टेज ख़त्म होता है। फिर यही असातिज़ा, ये टीचर्स हमारे जो वालिदैन की हैसियत रखते हैं, असल में ये आपको प्यूरिफाई करके, आप में रिफॉर्म्स ला के, आपको तराश खराश करके मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए स्कूल, कॉलेजेस, फिर आखिरी स्टेज यूनिवर्सिटी तक ला पहुंचा देते हैं। अब आपका वो प्रैक्टिकल स्टेज शुरू हुआ जिसमें आपने रिसर्चेस करके, इनोवेशन करके अपनी सोसाइटी को और अपने मुल्क को अब आपने सर्व करना है। असल स्टेज आपकी ये है कि आपने अब हर तरह से अपने मुल्क और अपनी कौम को जो चैलेंजेस उनको सामना है, उन चैलेंजेस के लिए अभी आपने काम करना है। आप स्पेशल ये यूथ जो है, नौजवान फ्यूचर इसको कह लें हमारी, आपने अब संभालना है। जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको आपने अब संभालना, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है आपने। मुझे चंद दिन पहले यहाँ गालिबन इसी हाल में मैंने एक मेगा, इन्होंने एक इवेंट रखा था जिसको मैं देख के बहुत खुश हुआ कि आप आज हमारे नौजवान, हमारी यूथ इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि वो अपनी थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके लोगों को सर्व करें। बदकिस्मती से पिछले अदवार में हमारे मुल्क में ये नहीं होता रहा। सिर्फ कॉन्वोकेशंस तक ये सिलसिले जारी रहते, डिग्रियां दी जाती और उसके बाद वो नौकरियों की तलाश में मारे मारे फिरते। और बाज़ औक़ात ऐसा भी टाइम मैंने देखा है, ऐसा भी लोगों को देखा है जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये नौकरी के पीछे, नौकरी की जॉब के हुसूल के पीछे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। तो मैं आज आपको ये बावर करा दूं कि जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं, जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं इन थ्योरी, असल में ये थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाना, ये एजुकेशन का सबसे बड़ा और अहम काम है कि हम अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी उस एजुकेशन से इस्तिफ़ादा दे सकें, हमारी सोसाइटी को इस्तिफ़ादा दे सकें, हमारे मुल्क के लिए हम काम कर सकें। तो जब मैंने इस मेगा इवेंट का, जो चंद दिन पहले मैं यहाँ आया था,
मुझे बहुत खुशी इस वक्त हुई जब मैंने इसी ब्यूटन्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, मुख्तलिफ जितने भी कंपनीज आई थे, उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैंने उनको देखा और वो प्रैक्टिकल में अपने आप को उन्होंने पेश किया और प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए थे इसके साथ साथ, और वो यूनिवर्सिटी के लिए सर्व भी करने लग गए। आप जैसे और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से फारिग तहसील होते हैं उनको भी मौके उन्होंने दिए और मज़ीद कोशिश कर रहे थे कि उनको हम और मौके दें, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नौकरियाँ या जॉब्स नहीं दे सकती। एक ख़ास महदूद कैपेसिटी में वो आपको जॉब्स दे देंगी, लेकिन मैंने जिस तरह आपसे कहा कि आप यकीन करें कि इन इंस्टीट्यूशंस का असल मकसद ये है कि आप प्राइवेट ज़िंदगी में, प्राइवेट सेक्टर में आके अपने आप को प्रूव कर दें कि हमने ये कुछ जो सीखा है हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये असल वो ज़िंदगी का बेहतरीन पीरियड है आप लोगों का, वरना तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लग भी जाते हैं, लोग आ भी जाते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक अपने आप को महदूद कर देते हैं, वो और कोई इनोवेशन नहीं कर सकते, वो और ज़िंदगी को सही परख नहीं सकते, वो एक मखसूस लिमिट में, मखसूस ऑर्बिट में अपने काम कर रहे होते हैं। तो मेरी एडवाइस है, मैं भी इस तरह आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अपने आप को डाला। मैंने कभी भी जॉब को तरजीह नहीं दी, मैंने प्रैक्टिकल ज़िंदगी को तरजीह दी और आपके सामने आज है। तो आप लोगों से भी मेरी इस्तिदा है कि आप भी बराए मेहरबानी अपने आप को, अगर आपने एक कामयाब ज़िंदगी में डालना है, अपनी ज़िंदगी को आपने रोशन करना है, तो अपने आप को प्रैक्टिकल में खुद डालें और ख़ुद इन्वेस्टेशन करें, ख़ुद आप नए रास्ते ढूंढें अपने लिए भी और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और राहत पैदा करें, आसानी पैदा करें अपने माशरे में उन लोगों के लिए जो हमारे और आपके दरमियान मौजूद तो हैं।